सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, आप में से कई भक्त ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा देखा भी होगा कि माँ अपने बच्चे की उंगली पकड़कर ले जाती है बाजार में या कहीं मेला क्षेत्र में। वह बच्चा बाजार की चकाचौंध देखकर, मेला की रौनक देखकर चंचल होता है, इधर उधर छूटकर भागने की कोशिश करता है, पर माँ अपने बच्चे को कसके पकड़े रहती है, बच्चे को कहीं जाने नहीं देती। ऐसे ही बंधुओं, आप पकड़ा दो अपना हाथ प्रभु के हाथ में और प्रभु पकड़ ले आपका हाथ, ये आपको विश्वास हो जाए। एक बार यदि पकड़ ले, ये भी भगवान की माया है, हर तरफ माया का बाजार सजा है। थोड़ी बहुत देर के लिए बांके बिहारी के भक्त को मोहित कर भी दे। बांके बिहारी का भक्त, लड्डू गोपाल जी का भक्त इधर उधर जाने का प्रयास करे भी, पर मेरे बांके बिहारी जी एक बार हाथ पकड़ लें फिर हाथ छोड़ते नहीं। बंधुओं, आज कहानी लड्डू गोपाल जी के चमत्कार की कहने जा रहे हैं, इसलिए कहना चाहूँगा, आप अपने आप को कितना ही विकसित क्यों ना कहने लगे हो, लेकिन ये समाज वैसे का वैसा ही है। क्योंकि जब तक मनुष्य का मन नहीं बदलेगा तब तक सोचो ये समाज कैसे बदल जाएगा। कितना ही पढ़ा लिखा परिवार क्यों ना हो, पर एक बेटा तो चाहिए, पुत्र तो चाहिए, नहीं तो हमारे वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। बंधुओं, यही तो माया है और सत्य तो यही एक है कि वंश तो हरि का ही आगे बढ़ता है, हरिदास का ही आगे बढ़ता है, बाकी सब वंश तो यहीं के यहीं रह जाते हैं। भगवान की परंपरा आगे बढ़ती है, अनंत काल तक रहती है इस संसार में। इसीलिए भक्त का वंश कभी पुराना नहीं होता। जब तक भगवान है तब तक भक्त है, जहाँ भगवान है वहीं भक्त है, जैसे भगवान है वैसा ही भक्त है। बाकी सब तो मन बुद्धि के विकार हैं। इसलिए लड्डू गोपाल जी को अपना पुत्र मान के सेवा करके अपने भीतर सद्भाव बढ़ाएं और अपना कल्याण करें। इसीलिए ये जीवन मिला है। बंधुओं, आज हम आपको लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई एक सत्य भावपूर्ण कहानी बताने जा रहे हैं। लड्डू गोपाल जी की एक भक्त है, भक्त का नाम है अर्चना। अर्चना करीब 10 वर्ष की थी, तब से लगातार लड्डू गोपाल जी की सेवा करती आ रही है। आज भक्त की आयु करीब 35 वर्ष हो चुकी है। इस बीच भक्त के जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आए। लड्डू गोपाल जी ने कई बार अपनी कृपा के भक्त को दर्शन कराए। भक्त के परिवार में माता पिता एवं 2 भाई 1 बहन रहती थी और परिवार के सभी सदस्य लड्डू गोपाल जी एवं बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त हैं। भक्त के घर में लड्डू गोपाल जी का आगमन श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2005 में हुआ था। भक्त 10 वर्ष की थी तो पड़ोस में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, उनके घर में ठाकुर जी की सेवा होती थी। एक दिन ब्राह्मण के घर में बड़ी बहू को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसकी वजह से ब्राह्मण के घर में पूजा पाठ सब बंद हो गई थी। घर में सूतक लगने के कारण ब्राह्मण ने विचार किया, अब ठाकुर जी की सेवा तो घर में हो नहीं सकती, क्यों ना पड़ोसी के घर पर लाला को भेज दूं। वो छोटी सी लाली है, वो ठाकुर जी की सेवा कर दिया करेगी। और ब्राह्मण ने वैसा ही किया। भक्त को बुला के अपने ठाकुर जी को उस भक्त के हाथों में सौंप दिया। कहा, लाली, ये ठाकुर जी बहुत अच्छे हैं, आप इनको स्नान कराना, इनके साथ भोजन करना, साथ में खेलना। भक्त वैसा ही करने लगी। सुबह ठाकुर जी को स्नान कराती, वस्त्र धारण कराती, सुबह शाम लड्डू गोपाल जी की आरती करती एवं मम्मी पापा के सहयोग से भोग लगाती। धीरे धीरे समय निकला, ब्राह्मण के घर में शुद्धता हो गई और ब्राह्मण के लड्डू गोपाल जी ब्राह्मण के घर चले गए। लेकिन उस भक्त की आसक्ति, प्रेम लड्डू गोपाल जी में हो गई। भक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए, लड्डू गोपाल जी के साथ खेलने के लिए ब्राह्मण के घर जाने लगी। अब 1-2 दिन की बात हो तो चल जाती, पर भक्त हर रोज ब्राह्मण के घर जाती तो ब्राह्मण के परिवार को एवं भक्त के माता पिता को भी अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे आपस में मनमुटाव होने लगा। भक्त के मम्मी पापा को लगा कि हमें भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखने चाहिए। 2 महीने बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्त के घर में भी लड्डू गोपाल जी का आगमन हुआ और उसी प्रकार भाव से खुश होकर परिवार के सभी सदस्य भक्त के साथ मिलकर ठाकुर जी सेवा करने लगे। इधर उधर से जानकारी प्राप्त करके एवं भक्त के मम्मी पापा के गुरुजी थे, उनसे जानकारी ली पूजा पाठ सेवा विधि विधान के क्या नियम है, क्योंकि उस समय यूट्यूब इंटरनेट सेवा ज़्यादा कुछ नहीं था
उस समय तो गुरुजी एवं बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण ही बताते थे कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए। वो छोटी सी भक्त सुबह ठाकुर जी को स्नान कराती, 2-4 मिनट उनके सामने खड़े होकर राधा नाम का कीर्तन करती एवं भोग लगाकर स्कूल चली जाती। दोपहर में स्कूल से वापस आते ही सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को देखने जाती मंदिर में, उनके हालचाल लेती। ऐसा भक्त का हर रोज का नियम था। धीरे धीरे वक्त बदला, समय निकलता गया, भक्त बड़ी हुई, पर भक्त के संस्कार, वही भक्ति भाव, वही ठाकुर जी में अटूट विश्वास। कुछ ही साल बाद भक्त की शादी हो गई। आज भक्त की शादी हुए 5 वर्ष हो गए, लेकिन इन 5 वर्षों में भक्त ने अपने ठाकुर जी को नहीं छोड़ा, ना ठाकुर जी की सेवा बंद की, बल्कि भक्त के भाव में और उन्नति हो रही थी। पहले भक्त ठाकुर जी की सेवा करती थी भगवान मानकर, जैसे भगवान की सेवा की जाती है उस प्रकार, लेकिन शादी के बाद तो भक्त का लड्डू गोपाल जी ने भाव ही बदल दिया। और सब कुछ बंधुओं भाव का ही तो खेल है, और यही होता है लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से, भाव ही बदलता है। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं भाव का भूखा हूँ, भाव से जो भी आप अर्पण करोगे उसे मैं स्वीकार करता हूँ, बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए। और ये भाव ही गुरु कृपा से एवं बांके बिहारी जी की कृपा से भक्त को प्राप्त होता है। तो ये कौन सा भाव है? आपने भी बंधुओं सुना होगा, वृंदावन के ऐसे ऐसे संत हैं, वो ना हमेशा गोपी भाव में रहते हैं, फलाने संत सखी भाव में रहते हैं, फलाने संत सखा भाव में रहते हैं। इसी प्रकार बंधुओं भक्त का भाव वात्सल्य भाव बन गया। भक्त अपने लड्डू गोपाल जी को पुत्र भाव से प्रेम करने लगी। जो घर में माँ अपने शिशु के लिए करती है, बिल्कुल उसी भाव से अपने लाडले ठाकुर जी केशव के लिए करती। उनका नाम भी उन्होंने केशव रखा। भक्त हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती, ठाकुर जी का ख्याल रखती, क्योंकि भक्त की शादी हुए करीब 5 वर्ष हो चुके थे। प्रयास करने पर भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी भक्त को। और भक्त ने ये बात अपने मम्मी पापा के जो गुरुजी थे उनको बताई। उन्होंने कहा ये तो बड़ी प्रसन्नता वाली बात है, लड्डू गोपाल जी से अच्छा पुत्र और कोई हो भी नहीं सकता। जीते जी सुख, अंत में भक्त मुक्त। और ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो संसार में फंसने से भगवान ने तुम्हें बचा लिया। और गुरुजी ने कुछ अच्छी अच्छी 2-4 बातें बताई। गुरुजी की बात सुनकर भक्त और उत्साह में भर गई। भक्त को पूर्ण विश्वास हो गया कि ठाकुर जी हमारे साथ हैं, कि ठाकुर जी की मुझ पर बड़ी कृपा है। इसलिए ठाकुर जी के प्रेम में डूबी ही रहती, उनसे बातें करती, पति के साथ ठाकुर जी को बाहर घुमाने लेकर जाती। घर में पति पत्नी दोनों ठाकुर जी के साथ खेलते, टीवी सीरियल देखते, हर वो कार्य करते जिससे पुत्र प्रसन्न रहे। आज से करीब 10 दिन पूर्व की बात है। भक्त अपने ठाकुर जी को सुलाना भूल गई। ये बात भक्त को लेट याद आई कि कान्हा जी को आज हमने सुलाया नहीं। भक्त को काफी अफसोस भी हुआ, काफी रात भी हो चुकी थी, इधर काफी सर्दी थी, तो भक्त थोड़ा आलस भी कर गई। भक्त को ठाकुर जी ने यह ज्ञात भी कराया कि आज माँ आपने मुझे सुलाया नहीं, मैं जाग रहा हूँ, कमरे में बैठा हूँ माँ, मुझे सर्दी लग रही है। ये उसको ज्ञात भी हुआ रात में, पर भक्त को आधी रात में कड़ाके की ठंड में रजाई से बाहर नहीं निकला जाता। ठाकुर जी के पास जाने की, उनको सुलाने की भक्त की हिम्मत नहीं हुई, इतनी सर्दी। और लेटे लेटे रजाई में से ही भक्त कहती है, केशव ठंडी लग रही है, आप भी रजाई ओढ़कर सो जाओ ना। इतना कहकर भक्त सो गई। तो बंधु, आपका प्रेम जब अटूट हो जाता है, अपनापन, फिर आप सोच भी नहीं सकते कि लड्डू गोपाल जी आपके घर में आपके साथ खेलते हैं, आपसे बातें करते हैं। जब भक्त की नींद खुली सुबह के करीब 5 बजे, हर रोज की तरह भक्त स्नान करके केशव को जगाने के लिए गई, तो भक्त की आंखें एकदम फटी की फटी रह गईं। भक्त क्या देख रही है? बेड पर तकिया के बाजू में बंसी रखी हुई है, एक तरफ ठाकुर जी का मुकुट रखा हुआ है और तकिया लड्डू गोपाल जी की सिराने लगी हुई है, और ठाकुर जी रजाई ओढ़कर सो रहे हैं। ये चमत्कारिक दृश्य देखकर भक्त भावुक हो गई। रोते हुए भक्त ने राधे राधे कहकर कान्हा जी को जगाते ही भक्त का वात्सल्य भाव झलक पड़ा। लड्डू गोपाल जी को पुत्र की भांति गोद में लेकर छाती से लगा लिया, अपने केशव को चूमने लगी, प्यार करने लगी। अपनी भूल की रात को सुलाने न आ सकी, इसलिए लड्डू गोपाल जी सॉरी क्षमा मांगने लगी। बंधुओं, भगवान का न आदि है न अंत, जिसका न कोई अंदर न कुछ बाहर, जिसका न कोई ओर न छोर, जो असीम जो अनंत परमात्मा है, उसको किसी भी रूप में बांधा नहीं जा सकता। लेकिन बंधुओं, ये कमाल की बात है, ये चमत्कार भक्त की भावना ही दिखा सकती है, और कोई बांध सके न बांध सके,
लेकिन भक्तों के प्रेम रूपी बंधन में मेरे लड्डू गोपाल जी बंध जाते हैं। तो बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। श्री हरिदास।